श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमदहंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे तिरुदास जन्म जन्म हुई दीजियो श्री चरण को वास। वर्षाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। एक बार सभी भक्त जो हैं अपने अपने हाथ जोड़ लें। दोनों हाथ जोड़ लें। अच्छा एक बात बताओ, सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? और धीरे बोलो, दूर तक आवाज चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। और धीरे बोलो। जो तुम्हारी हरकतें उनसे ये आगे बढ़ेगा कि पीछे घटेगा? ईमानदारी से बताना, जो तुम्हारी हरकतें उनसे ये आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? सोचो फिर बोलो, जोर से बोलो। मैंने कहा प्रार्थना करें। और जितने लोग कुर्सियों पे बैठे ऑलमोस्ट उन लोगों ने जूते चप्पल पहने हुए हैं। और कहाँ आए? बोले कीर्तन में आए हम लोग। ये संस्कार आगे बढ़ाने वाले हैं कि घटाने वाले हैं? जब माँ बाप और बूढ़े बूढ़े जूते चप्पल पहन के बैठे हैं, बच्चे तो फिर जो न कर ले वही करो। Think for a while. I am not teaching you. मैं आपको कोई सिखा नहीं रहा हूँ। Just think for a while. कि आप भगवान के कीर्तन में आए हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे बैठे हैं। मान लो कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सियों पे बैठे, अवश्य बैठे, सोफों पर बैठे, लेकिन you must have to knowledge कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठना चाहिए, और यही सनातन को आगे बढ़ाएगा। जिन लोगों की हम लोग रात दिन गाली दे के निंदा करते हैं, जानते हो क्या है? उन्हें अपने धर्म के विषय में नॉलेज बहुत है, और 5 साल के हैं तब से नॉलेज देते हैं उन्हें। पजम्मा चाहे ऊंचा होगा, लेकिन सर 3 बार झुकाएगा ही झुकाएगा धरती। लेकिन हमारा हाल क्या है? चलो खैर, अच्छा हाल है फिलहाल, तो हाल फिलहाल में आइए, अभी कुछ कह देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़ो, और जितने भी लोग जहां हैं, अगर कुर्सी सोफों पे हैं तो आप अपने जूते चप्पल उसके नीचे खिसका दें। भोजन की व्यवस्था पूरी है, चिंता नहीं करें। कईयों ने इस चक्कर में पहने हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब पूरा हो भजन संध्या तो जूते पहनने में टाइम लगे और तब तक वहां दही बड़ा। तो वैसी कोई कंडीशन नहीं है, दही बड़ा चकाचक है। हाँ, मैं खाऊं ना खाऊं तुम्हें पूरा खिलाऊंगा। तो आइए दोनों हाथ जोड़िए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद आगे बढ़ें। इस श्लोक के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी सनातनियों के घर में सुख हो, समृद्धि हो, यश हो, वैभव हो, सुख संपदा हो और सुयोग्य संतान हो। कौन सी?
जो भी तुम में क्या लग रहा है? भगवान आपके घर में भी सुयोग्य संतान, सुयोग्य माने सुंदर भी हो और योग्य भी हो। सुंदर हो और अयोग्य हो तो उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। योग्य होना बहुत ज्यादा जरूरी। लाओ भैया जल्दी पढ़ो, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अरे तुम्हारा भला करे, तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया तुम्हें ये सिखाते हुए। तुम्हें जो नीचे बैठे वो पूरा जोर लगा रहे और जो बड़ा देर से बड़ा क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। किसको बैठना है? एक बार ये बात बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भजन संध्या आशु जी, आशु गुप्ता जी, कम ऑन फ्रेंड आ गया है। और जो लोग खड़े हैं, अगर आप भी बैठकर 10 मिनट हम गरुड़ पुराण पर बोलेंगे, और अगर आपको पुत्र का व्यवहार समझना हो शास्त्र अनुसार तो जरूर सीखें, क्योंकि हम सब पुत्र हैं। पिता हुए होंगे तभी हम हुए होंगे, पुत्र हो या पुत्री, तो सभी लोग यथावत जहां जहां हैं वहां ध्यान से श्रवण करें, सुने। श्री आशु गुप्ता जी के जो पूज्य पिताजी हैं श्री राम कुमार गुप्ता जी, आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, और उनकी पुण्यतिथि में ही आज का ये जो सुंदर कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे आप 5 मिनट यहीं बैठे हमारे सामने, हमारी तरफ मुंह करके बैठे, उधर बैठे नीचे, हमारी तरफ मुंह करके बैठे। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। आज प्रत्येक बच्चे की दृष्टि अपने माँ बाप की संपत्ति पे तो है, पर कोई भी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, और ये सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। अगर हमारी दृष्टि हमारे माँ बाप की संपत्ति पे है, उससे पहले सेवा पे होनी चाहिए। जितनी बहुएं, जितने बेटे इस बात को सुन रहे हैं, ये हम सबको गरुड़ पुराण का उपदेश है। हमारा संबंध माँ बाप से कभी समाप्त नहीं होता। पुत्र को परमात्मा ने पिता की आत्मा कहा है। आत्मा जायतो पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर आती है। तो कभी भी ईको कम करें, बेस बढ़ाएं, ईको नहीं करेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पिता के जाने के बाद भी जो पुत्र का दायित्व है वो क्या है। आज आप देखते होंगे 2-3 साल, 2-3 दिन में, मतलब दूसरा कह लो, चौथा कह लो, नाम दे दिया गया, जबकि सनातन परंपरा में, संस्कृति में कोई तीसरा चौथा नहीं होता। मजबूरी एक अलग विषय है, आपातकाले मर्यादा नास्ति। वो आपातकाल क्या है कि जैसे शादी लगी हुई है किसी बच्चे की, और बीच में अगर कुछ हो गया ऐसा गड़बड़, 2 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है, उस कठिन परिस्थिति में मर्यादा का थोड़ा सा अतिक्रमण होगा। लेकिन सिर्फ दुकान खोलने के लिए अतिक्रमण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ 13 दिन तक तो कम से कम अपने माता पिता की स्मृति में सारा कार्य काज बंद रखकर पूरे विधि विधान से उनका संस्कार इत्यादि किया जाए, क्रम पूरा किया जाए, और उसके बाद हर महीने ये कार्य किया जाए। हर महीने पिंडदान दिया जाएगा उनको, एक दिन नहीं। भैया सेट करो इसे, सीटी मारो।
हर महीने पिंडदान दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष उस तिथि में भी पिंडदान दिया जाएगा। जैसे जी ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में ये भजन संध्या का कार्यक्रम रखा। तुम पे ताली नहीं बजेंगी क्योंकि तुम ऊपर कुर्सियों पे बैठे हो। तो ये निर्वाहन उन्होंने किया और यही निर्वाहन हम सबको भी करना चाहिए। अरे तुम प्रचार कर रहे हो लेकर, समझ गए? तो हर एक पुत्र का ये दायित्व है। आज आशु जी ने, जब मुझे पता चला, मेरी कथा थी बाहर भिंड में, मुझे वहां जाना था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन 7 तारीख को है वहां पर, इस चक्कर में उन्होंने कैंसिल की। तो अब 9 तारीख को मैं जाऊंगा वहां, 9 से शुरू करूंगा। तो मेरा समय था तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं। इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, मैं आया। मैं भी आऊंगा भैया, तुम पता नहीं बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो और पिताजी के लिए करते हो, और एक चरित्र है, एक उदाहरण है कि जिस माँ बाप से हमारा जन्म हुआ है उस माँ बाप के प्रति आजीवन हम दायित्व निभा सके। क्योंकि शादी की जाती है सुयोग्य संतान उत्पन्न करने के लिए, हनीमून मनाने के लिए शादी नहीं होती, तो याद करिए। और दुर्भाग्य है आजकल के बच्चों को सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि हनीमून के लिए शादी करो, घूमो फिरो ऐश करो, और जब मन बढ़ जाए तो तलाक करो। ये नहीं है। सुयोग्य संतान पुत्र किसको कहते हैं? जो अपने पिता को पतित न होने दे, अपने पिता को नरक से निकालकर स्वर्ग भेज दे, उसका नाम पुत्र है। वो है सही माने में पुत्र। प्रत्येक वर्ष उस तिथि के दिन अपने पिता को, माँ को हमें याद करना चाहिए और उनके नाम से पूजा पाठ या जो भी हम कर सकते करें, और श्राद्ध पक्ष इत्यादि में हमें पूरे ढंग से उनका निर्वहन करना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये बहुत अच्छे स्वभाव के मानव हैं, और सबसे अच्छे ये पुत्र हैं अपने पिता के, अपने माँ के। मुझे याद आ रहा है, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। आज के बच्चों को जरूर गाना चाहिए ये। पूछो क्या? हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। और दुर्भाग्य अब तो जानकर भी भूल करते हैं। भूल कर भी भूल करे ना मतलब नहीं रहा हो, जान के भूल करते हैं। तो अपने माता पिता के सुयोग्य संतान बन जाओगे। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर तुम अपने भगवान को एक दिन भी याद ना करो और अपने माँ बाप की सच्चे मन से सेवा की है तो ठाकुर जी उतने में ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। श्रवण कुमार का नाम हम सब जानते हैं। अब मुझे पता चला कि मेरे आने से पहले ही उन्नाव में सोशल मीडिया में ये बात उठने लगी कि ये क्यों आ रहे हैं। देखो, मेरे आने का रीजन यही है जिसके लिए मैं आया हूं, कुछ और नहीं है। और तुम सनातनी होकर सनातन का साथ दो। अभी राम मंदिर बना है, अभी ठाकुर जी का मंदिर बाकी है। तो मैं बहुत बहुत याद करते हुए श्री राम कुमार गुप्ता जी को, आशु जी के पूज्य पिताजी को याद करते हुए मैं भगवान प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी कृपा करें, उनको अपने चरणों में स्थान दें और ऐसे ही आशु जी को सदमार्ग पर लगाते रखें। क्योंकि पहली बार जब हम आए थे तो उनके पिताजी की पुण्यतिथि में ही कथा करने आए थे। हम उन्नाव में लेके हमें यही आए थे और वो भी अपने पिताजी के लिए भागवत सुनी थी। और एक और बात बता दें, जितना बदलाव कथा में सुनने के बाद इनमें देखा है हमने, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों में। नहीं तो कथा सुनते बहुत है, तुम लोग भी बहुत सुनते हो, लेकिन यहां भी बदलाव देख रहा हूं मैं। तमाम देवियां माथे पे तिलक लगा के बैठी हुई है। ये बदलाव अगर होता चला गया, सनातन आगे बढ़ेगा, सनातन बहुत आगे जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और सनातन ही तो है, बाकी का तो कुछ है ही नहीं। सनातन कहते था, है और रहेगा।
जो मिट जाए वो सनातन नहीं, सत्य नहीं। सत्य उसी को कहते जो तीनों कालों में रहता है, भूत भविष्य और वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और तीनों में सिर्फ सनातन है। था सतयुग में भी, उससे पहले भी, कलयुग में अभी भी हम लोग यहाँ कीर्तन कर ही रहे हैं, और जब धरती पर जल ही जल रहेगा तब भी गोविंद सारे विश्व को अपनी नाभि में समेट कर बैठ जाएंगे और अपने आप अपना या ऊँटा मुंह में चूसते हुए लीला में खो जाएंगे। कोई मतलब नहीं दुनिया में। तब तुम न होगे ना हम होंगे, तो कहाँ होंगे? वो ठाकुर जी के पेट में होंगे हम सब। हाँ, तो बहुत बहुत साधुवाद आशु जी को। और आज यहाँ पर एक शाम प्यारे कन्हैया के नाम, बहुत प्यारे महादेव के परम भक्त और सही माने में सनातनी एक क्रांतिकारी दूत है। भजन तो गाते ही, पर भजनों में भी जिस अग्नि की वर्षा होती है, प्रमोद त्रिपाठी जी के। एक बार इनको हमने कृष्ण भूमि के लिए बोला था, वहाँ आए थे, हमने कोई पर्सनल तो बोला नहीं, तो हम तो चल ही रहे हैं कृष्ण भूमि के। इन्होंने सुना और इन्होंने भजन भी बना दिया और हर जगह जा जाके सनातन का प्रचार करते। ऐसे लोग कम होते हैं जो हर जगह, नहीं तो बसते हैं। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम सनातनियों का होता जा रहा है, यूज करो और फेंक दो। लेकिन जो सनातन को आगे बढ़ाया, और कृष्ण भूमि से बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं सनातनियों के पास। सबसे बड़ा मुद्दा है कृष्ण भूमि का। खैर अभी हम वो नहीं उठा रहे हैं, तो बहुत सुंदर उसकी सेवा कर रहे हैं प्रमोद त्रिपाठी जी। और यहाँ पर छोटी सी बालिका श्री किशोरी जी भी आई हैं, तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं। उन्होंने भी बहुत सुंदर आपको उपदेश दिया। अब भजन सुनोगे कि कथा सुनोगे कि प्रवचन सुनोगे? भजन तो देखो इनसे अच्छा हम गा नहीं सकते। ये इतना अच्छा गा रहा है कि वो इसके आगे गा के तो मामला गड़बड़ कराना है अपना, है? लेकिन आए हैं तो कुछ खाएंगे, खाएंगे तो पहले गाएंगे, क्योंकि जिसका नमक खाओ उसका हजूरी जरूर करो भैया। बिना खाए, बिना गाए वो हजूरी पूरी होगी नहीं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आशु जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। प्रियाकांत जी से प्रार्थना, बहुत 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 कृपा इनके परिवार पर ऐसी होती रहे, और बहुत जल्दी एक भव्य दिव्य मंदिर उन्नाव में बनने जा रहा है। आप लोग उसकी तैयारियों में जुट जाओ। सबसे पहले भजन गाएं जो आप सबको भी मालूम होगा, सरल सा गा देते पहले। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा। दूसरे से लीजिए, पीछे जो खड़े वो ताली जरूर बजाना, ठीक है? भोजन के लिए ज्यादा जगह बना लो। कर तो नहीं लिया भोजन? कर लिया है कि करना है? भोजन हो चुका है कि करना है? आशु अभी बाद में होना ना, तो जोर जोर से ताली बजाओ जिससे ज्यादा जगह बने। अरे भाई हमारे यहाँ तो ब्रज में एक बात कहते हैं, जब पंगत हो ना, पांत हो, किसी के यहाँ जाना हो, तो 2 दिन अपने घर में मत खाओ। उतनी जगह बन जाए कि वहां जाके पता लगे यहाँ कोई खाने वाले आए थे। तो कम से कम अब तुम दोपहर में तो खा ही आए होगे, क्योंकि हम ज्ञान बाद में दे रहे हैं तुम्हें। पहले देते 2 दिन बाद का विश्राम भी लेते, पर अब जितनी देर हो इतनी जोर जोर से ताली बजाओ कि पूरा ड्रम खाली हो जाए अंदर, ठीक है? मिलकर गाओ प्रेम से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
लगता है हमारे घर के काम सारे ठाकुर जी करते, हमसे कुछ होता ही नहीं? किस किस को लगता है? ये सोफे वालों को तो लगता होगा हम ही करके आते 8 घंटे ड्यूटी महाराज, और कौन करता है ना? सुनो, जिन पर उसकी कृपा नहीं होती है उनका टाइटैनिक भी डूब जाता है। लिसन टू मी माय डियर, जिनके ऊपर उनकी कृपा नहीं होती उनका टाइटैनिक भी डूब जाता है, जो विश्व में पहला बड़ा और सबसे कीमती जहाज था, वो भी पहली यात्रा में गोविंदाय नमो नमः। और जिन पे उनकी कृपा होती है वो मुर्दे को नाव समझ लेते हैं, और मुर्दे को नाव समझ के उस पे सवार होते हैं और मुर्दा उन्हें पार कर देता है। मुर्दा जो खुद ही मर गया, जो खुद जीवित ही नहीं है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा। मुर्दे को मुर्दे ने किसको तारा? बोलो किसने तारा? किसको तारा मुर्दे ने? तुलसीदास जी महाराज को तारा के नहीं? तो पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा बाबू बाबू सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरे प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, अच्छा बताओ, देखो हम एक बात बताएं, जितने लोग यहाँ आए उतने ही हमारे चेला नहीं है। इसी उन्नाव में हमारे चेला और भी ज्यादा है कि नहीं? और कुछ चेला कानपुर से आ गए, कुछ चेला लखनऊ से भी आ गए, पर कुछ चेला उन्नाव से भी नहीं आ पाए। हमको लग रहा है इलेक्शन टाइम चल रहा है, फिलहाल वो दूसरी पार्टी का सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उनको लगा हुआ कहीं ऐसा ना हो महाराज के सब फोटो आ जाए तो नेता रूठ जाए, ये भी संभव है। पर हम तो एक बात कह रहे हैं,
रूठो चाहे राजा तासो कछु नहीं काज। रूठो रूठो चाहे राजा तासो कछु नहीं काजा। छोड़ दो सो महाराजा अब कौन पास जाइए। रूठो चाहे भाई तासो कछु न बसाई। छोड़ दो को सहाय अब कौन को रिझाइए। चाहे राजा राजा तासो कछु नहीं काजा। इस संसार में अगर किसी को मनाने की कोशिश करनी है तो प्रियाकांत सरकार को मनाओ, वही अपना है, बाकी कोई अपना नहीं। मेरा की कृपा से सब काम हो। मेरे काना के कौन कौन ठाकुर जी से प्यार करता है? करते हो? झूठ 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 बोलते हो तुम लोग, धोखेबाज हो। देवियों के आगे जब पति आते हैं तो कैसे, हाँ माय डियर कम टू मी, हैं? और जब कन्हैया आ जाए तो तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे सर्व सर्वस्वम, तुम मेरे सर्वस्व। और जब ठाकुर जी का भजन कीर्तन थोड़ी लेट हो जाए तो गुरुजी लेट कर दिया, अब हमको जाना है। तो प्यार सच्चा है कि झूठा है? जोर से बोलो, सच्चा करना है? दोना दौड़ाओ। मेरे काना के ओ मेरे काना मेरे काना के मेरे गए हाथ का राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, राधिका गोरी से। ओ मेरे काना के, ओ मेरे काना के, ओ मेरे काना के मिल गए राधिका गोरी से, काना के मिल गए राधिका गोरी से। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कभी प्रेम किया है? किया है? अरे हम ये नहीं पूछेंगे किससे किया, कभी किया है? अब तो हम ही भर दो, बेशर्म हो। भगवान के आगे हम ही भरनी चाहिए, जो सच हो वो तो बोल ही देना चाहिए। कभी तो मरे ही होंगे, मरे होंगे मतलब फंसे होंगे, फंसे होंगे मतलब कभी तो संसार की याद आ गई होगी, कुछ नहीं तो मम्मी पापा से ही प्यार किया होगा। गलत क्यों समझ रहे हो तुम लोग? मम्मी पापा से तो बच्चा हर कोई प्यार करता है कि नहीं करता है? और मम्मी दूर चली गई हो तो थोड़ी देर के लिए बच्चे से क्या बीतती है? जब गाय बछड़े को जन्म देती है और गाय बाहर चरने जाती है, जब तक गाय वापस नहीं आ जाती है, बछड़े को 24 घंटे में से जितने घंटे वो बाहर रहती है, सिर्फ अपनी माँ याद आती है। सिर्फ माँ, और कोई याद नहीं आता। कौन याद आता है? प्रेमी को वैसे अपना प्रेमी याद आता है, आया ना? मेरे कन्हैया को भी 24 घंटे राधा रानी की याद आती। सोते राधा जगते राधा, सोते राधा, सोते राधा जगते राधा, सोते राधा हंसते राधा रोते राधा, हंसते राधा रोते राधा,
किशोरी जी के बारे में कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है किशोरी जी के बारे में? अभी हमारे त्रिपाठी जी एक भजन गाए थे, मन भूल मत जइयो राधा रानी के, सुने थे? उसमें एक पंक्ति थी और उसमें पंक्ति में बड़ा सुंदर भाव है। कितनी बोली है किशोरी जी? गैया, गैया में भी कपिला गैया। गाय भी बहुत बोली होती है, देसी गाय, और कपिला गाय सबसे ज्यादा बोली होती है। श्री जी है कपिला गैया, एकदम कपिला गाय जैसी सीधी है किशोरी जी। तो जब इतनी किशोरी जी सीधी है तो तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, कब करेंगी? जब भोजन की चिंता छोड़ के ताली बजाओगे और आनंद लोगे। उसी में एक पंक्ति थी, उस पंक्ति का मतलब है अपना जीवन और अपनी मृत्यु किशोर जी के हवाले। लास्ट की पंक्ति जो है, श्री राधा नाम के सहारे छोड़ जीवन मरण, अपना जीवन मरण उन्हीं के हवाले कर दे। दुर्भाग्य से यह है कि हम मरना चाहते ही नहीं। हम तो जब भी बात करते बोले जिंदे रहे और अमर रहे, और आज तक रहा नहीं, तुम रहोगे नहीं, क्योंकि तुम तो किसी रहोगे नहीं, रह सकते ना। तो किशोरी जी कैसी है? भोली भाली भान दुलाई, भोली भाली भोली भाली भान दुलारी, भोली भाली भान दुलारी, भोली भाली भान दुलारी, भोली भाली भान दुलारी, भोली भाली भान दुलारी। बाका छलिया छल बिहारी, बाका छलिया छल बिहारी, छीन लिया भांजे छीन लिया चित जय राधिका हर पूर्णिमा पे यहां से एक बस जाती है और एक ही कार्य है वृंदावन की यात्रा करवाना, लेकिन कितने लोग तो उसमें भी रह जाते हैं। दोनों हाथ उठाओ, किस किस को चलना है? जो खड़े होकर ताली बजा रहे हैं बैठ जाओ, तुम बस में जाना। बैठ जाओ, जो खड़े होकर सिर्फ ताली बजा रहे हैं उन्हें बस में भेज देंगे। और जो नृत्य कर रहे हैं, लेट्स गो, मेरे साथ चलो। वृंदावन जाऊंगी सखिया, वृंदावन जाऊंगी, के दर्शन किस किस ने किए? कैसे?
प्यारी सूरत की रानी हो गई, सुंदर प्यारी सूरत की रानी हो गई, दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। मैं कैसे हारूं फिर सके ठाकुर जी से प्यार कौन कौन करता है? अब देखो प्रेमियों की हालत क्या होती है। जब प्रेमी ना मिले तो क्या होता है? न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी उनके बिना मेरी उदास लगती है। एक बार आ जा तो मेरे सपने बुला रहे हैं भक्त तुम्हारे, बुला रहे हैं तो आजा तो जो प्रेमी होते हैं उनका क्या हाल होता है? ना भावे मोह भोजन श्याम की याद में, ना भावे मोह भोजन मेरे नैनन बरसे मेरे सखी, ना जाऊंगी मेरे नैनन बरसे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, लगन लगे गई। चुनरी ओढ़ो तो सही, ओढ़ो। अरे जहां बैठे हो वहीं ओढ़ लो। आजकल बाल खोल के जाना फैशन हो गया है ना, और चुनरी रखना तो फैशन रहा ही नहीं। चुनरी होगी तो ऊपर करोगे कि नहीं? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, लगन लगे गई, लगन लगे गई, लगन लगे गई, अब लगन लगे मेरे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, लगन लगे गई, लगन लगे गई, लगन लगे गई, अब तेरे नाम की, अब तेरे नाम की। श्री राधे। मीठी तान सुना के बना दिया मुझे बावरिया,
सांवरिया, तेरे प्यार में सांवरिया, तेरे प्यार में सांवरिया। ओ श्याम मुरलिया सुन ली तेरे नाम की, श्याम मुरलिया सुन ली तेरे नाम की। इस समय जब हम और आप भगवान का भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो आईपीएल देख रहे होंगे, सट्टा लगा रहे होंगे। इलेक्शन ही एक वजह नहीं है, दूसरा वजह वो आईपीएल भी है। उसे भी देखने में लोग अरे भजन तो रोज सुनते हैं, आईपीएल तो भी चल रहा है, जुआ और खेल रहे होंगे। और ये भूल जाते हैं कि पांडवों ने जुआ खेला था तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। और जब ये जो लोग खेल रहे ड्रीम 11 वाले जुआ, इनका कितने वर्ष का वनवास होगा? 84 लाख योनियों का वनवास है। बचने नहीं है किसी एंगल से, क्योंकि वो 12 वर्ष वाले जुआ एक बार खेले थे और भगवान की शरण पकड़नी थी, तो उनकी प्रॉब्लम 12 वर्ष में कट गई। 18 दिन और लगवा दिए ऊपर से, गुरचरण का सीरा सिलटा हो। लेकिन जो लगातार 1.5-2 महीने जुआ खेल रहे हैं, 84 लाख योनि से पहले बंद कटना नहीं है लगा। रोक सको तो रोक लो अपने बच्चों को। तो कई लोग फिल्मी गाने भी इस समय सुन रहे होंगे, लेकिन हम और आप क्या सुन रहे हैं? तो क्या सुन रहे हैं? और कलयुग तेरे प्यार में सांवरिया, तेरे प्यार में सांवरिया। ओ श्याम मुरलिया सुन ली तेरे नाम की, ओ श्याम मुरलिया सुन ली तेरे नाम की। लगन लगे गई, लगन लगे गई, लगन लगे गई अब तेरे नाम की, श्याम चुनरिया होगी तेरे नाम की, श्याम चुनरिया होगी तेरे नाम की। लगन लगे गई, लगन लगे गई, लगन लगे गई अब तेरे नाम की, भैया बोले, बछड़ा बोले, दीवाने बोले, मस्ताने बोले, दीवाने बोले, हम प्रेमी बोले, बैरागी बोले, ज्ञानी बोले, ज्ञानी बोले, राधे 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 राधे। क्या बोलना पड़ेगा? अब बैठ जाओ। तीसरे मेरे गोविंद, चौथे गुरु। हमने अपने आप को, तुम लोगों के गुरु है ना, इसलिए हमने चौथे स्थान पर रखा। रखना जरूरी भी है, आप कहाँ रखोगे वो आप जानो, लेकिन सबसे पहले माँ ही आएगी। माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, पिता का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, जिनके कारण हम इस पृथ्वी पर हैं। तीसरा, गोविंद का कर्ज तो आप कब उतार पाओगे भाई? जब चेंटी थे तब भी उन्होंने पालन पोषण किया, जब हाथी बने तब भी पालन पोषण उन्होंने किया, और जब मानव बन गए तो भी वही पालन पोषण कर रहा है।
तो उसका कर्ज कहाँ चुका पाओगे? और गुरु का भी कर्ज आप चुका नहीं सकते, क्योंकि गुरु ने नाम दान देकर, शरणागति देकर तुम्हें ठाकुर जी का बना दिया। अब ठाकुर जी तुम्हें इस जन्म में तार देगा, तो चार नहीं भूल सकते। इन चारों को कदापि आप भूलने का प्रयास न करें। इन चारों का कर्ज उतारा जा सकता है कैसे? मातृ भक्त बनकर, पितृ भक्त बनकर, गोविंद का भक्त बनकर और गुरु जी के मंत्र का जाप करके आप इन चारों का कर्ज उतार सकते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे हमारे आरके जी अभिनंदन ग्रुप को। एक और बात आप सबसे, कौन कौन कृष्ण भूमि से जुड़े हुए हैं? हम जुड़े हैं और जुड़े भी। कौन कौन जुड़े हुए हैं? किस किस ने मिस कॉल कर दी है? जिन्होंने की हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है राम मंदिर के बाद कन्हैया जी का मंदिर बन जाना चाहिए? हाँ बोलो, किस किस ने मिस कॉल कर दिया है? आज हम एक और टास्क दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, वो कम से कम अपनी अपनी तरफ से 100 लोगों को और इसमें जागरूक करेंगे। और 100 लोग आपके रिश्तेदारी में, परिवार में ही, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको कहीं बाहर नहीं भटकना है। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर बने, तो उसके लिए सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने कन्हैया की आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात न माने तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमारी माता जी के छवि किसी के घर की सीढ़ियों के नीचे हो, तो ईमानदारी से बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? जोर से बोलो। बुरा लगेगा ना? क्या करोगे? प्रयास करोगे कि नहीं उसे निकलवाने का? करोगे। तो जब माँ की छवि का, पिता की छवि का हमें बुरा लगेगा, तो वो तो हमारे भगवान की छवि है, उसका बुरा हमको नहीं लगना चाहिए, उसका बुरा लगना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए हमारे त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा भजन बनाया है, अभी सुनना है। मैं भी सुनूंगा जब ये रीस्टार्ट होंगे ना। क्या होंगे? अब एक बार प्रारंभ कर चुके थे तो बीच में हम आ गए, ब्रेक लग गया, कमर्शियल ब्रेक। अब रीस्टार्ट होना पड़ेगा, उनको दोबारा से वॉल्यूम गर्म करना पड़ेगा। तो वहीं से शुरू करेंगे वो कन्हैया का, जो उन्होंने बहुत सुंदर भजन बनाया जन्मभूमि के ऊपर। आप वो सुनेंगे। और आप सब, मैं निवेदन कर रहा हूँ, समय रहते जाग जाओ, नहीं तो तुम्हें जागने के लायक छोड़ा नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। ए माता राम। कहाँ बैठो। संध्या आई, बहुत दिमाग खराब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ वोट कब है? अभी तो बहुत दूर है, अभी तो एक ही हुए हैं, तो अभी तो हम कुछ कह सकते हैं। हाँ अभी तो दूर है, और यहाँ कोई नेता है भी नहीं, तो हम तो सनातनियों की बात कर रहे हैं। तो हमको बात कहनी चाहिए कि नहीं? हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत दुख की बात यह है कि यहाँ वोट परसेंटेज कम है। लास्ट में भी 54 रहा, पहले में 57 रहा। तो आपसे हमारा निवेदन है, वोट डालने सब जाना। हम जागरूक कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी करते, तो बड़े बड़े लोग करते हैं, एक्टर भी, क्रिकेटर भी, सब करते ना। तो हम भी किसी से कम थोड़ी पड़े। अरे कोई हमें माने न माने, अपने मन में तो है ही है पड़े। कोई माने न माने, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो हम अपने मन में बहुत बड़े। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर जी के चेला हैं और ठाकुर जी के चाहने वाले और वर्ल्ड हैं। तो पता हो गए कि नहीं बड़े हो गए हम? इसमें हमारा कुछ बड़कपन नहीं, ठाकुर जी का ही बड़कपन है। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, वोट डालने सबको जाना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? तो फिर वोट डालें क्या सोचकर? बोले फ्री की चीजों पे तो बिल्कुल मत डालना। जो फ्री बांट रहे हैं उन पे तो बिल्कुल मत डालना, मेरा ओपिनियन। तो किस पे डालें? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो। ध्यान से सुनना, फिर वोट देना। घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो। तो भाई ताली कमजोर है, इसीलिए वोट परसेंटेज कम है। कहां डालती है वोट? घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते हुए किसान की खटिया की रक्षा हो,
बटन ऐसा दबाना प्यारो कि मेरी बिटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना प्यारो कि मेरी बिटिया की रक्षा। मेरे घर घर में जितनी भी सनातनी बिटिया हैं उनके 36 टुकड़े करने वाले अपना साहस न जुटा सके, ऐसा कार्य आप सभी को करना। और बुरा न मानो, होली है, ये हम किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं। वोट मत समर्थन, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है और हमें हमारे धर्म की रक्षा करने की इच्छा रखना ये हमारा दायित्व है, संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा करनी चाहिए। कौन नहीं चाहेगा मेरी बेटी की रक्षा हो? कौन नहीं चाहेगा मेरे तिलक की रक्षा हो? कौन नहीं चाहेगा मेरे घर की रक्षा हो? कौन नहीं चाहेगा मेरे संस्कारों की रक्षा हो? कौन नहीं चाहेगा मेरे मंदिरों की रक्षा हो? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो मंदिरों की रक्षा? बोलो, चाहते हो? जो नहीं चाहते हैं कि मंदिरों की रक्षा हो वो घर में बैठे रहे। जो चाहते हो कि मंदिरों की रक्षा हो, मंदिरों का निर्माण हो, बचे हुए मंदिर जो हैं वो सुरक्षित रहें, तो आप सबको घर से बाहर निकलकर प्यार से अपने भारतीय होने का दायित्व निभाना है। पुनः मैं आप सभी को, ठाकुर जी को फूल पसंद है, काहे ताली बजा रहे हो? अरे फूल पसंद है इसलिए भजन गाओ, तुम कुछ और समझ रहे हो भाई। बहुत पागल, चुनाव के समय कुछ बोलना भारी काम है। अरे एक गाना था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, गाना मेरे मुझको बताना क्या ये तुम्हारे काबिल है। कन्हैया स्वीकार करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए पुनः आरकेजी अभिनंदन ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा हमारे प्रमोद त्रिपाठी जी पुनः वहीं से शुरू करेंगे और आप सब जोरदार ताली बजाकर ऐसे सनातनी योद्धा का निस्वार्थ, जो निस्वार्थ भाव से, हमसे उन्होंने कोई सेवा नहीं मांगी है और ना उन्होंने ये कहा कि हमें कहीं मंच पे बुलाना, लेकिन अपने मन से वो कृष्ण भूमि, और मैं फिर कह रहा हूं सनातनियों के लिए कृष्ण भूमि से बड़ा मुद्दा इस समय कोई नहीं। 24 की वोट हमारे सभी सनातनियों की राम मंदिर के लिए, 29 की वोट कन्हैया के मंदिर के लिए। जो हमारा साथ देगा 29 की वोट उसको देंगे। 24 की वोट तो हमारी फिक्स हो चुकी, जिन्होंने हमको राम दिया है उनके हम कर्जदार हैं, और 24 की वोट तो श्री राम जी को ही जाएगी। और आप 29 की देखें, जो कृष्ण मंदिर बनवा देगा हम उसको दे देंगे, चाहे कोई बनवा दे। हम तो जो कह रहे हैं चाहे नरसिम्हा राम, वो तो चले गए लगते हैं समाज, कोई बनवा दे, 29 में हम उसी को वोट देंगे जो हमारे कृष्ण मंदिर, जो हमारे श्याम का नहीं, वो हमारे किसी सियावर रामचंद्र की।